चलिए बोले ए बुआ बात नहीं, चलिए आपको बताते चले रे। अब फिजिक्स में सुनिए बात। हाँ, वो सवाल नहीं बना था, कल पूछ लीजिएगा, लेकिन पूछ ही लीजिएगा, नहीं अगर बन जाए तो खुशी की बात है। ये आपको बता दे, हाँ कल बता ही देंगे, लेकिन आज नहीं, टाइम लग जाता जाते। बोले कल अर्थ मैग्नेटिज्म जो लिखे, ए बुआ आवाज नहीं करा, अर्थ मैग्नेटिज्म में आपसे एक बात का चर्चा करें कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो आयरन पीस को अपने पास रखता है, और कहा यही कि यही जो है सो मैग्नेटिज्म का कारण है। लेकिन यह कंसेप्ट गलत हो गया। पृथ्वी के पास आयरन पीस है, लोहे का टुकड़ा है, यही कारण है कि पृथ्वी के पास चुंबकीय गुण है। लेकिन यह कंसेप्ट जाकर के आगे चल के गलत हो गया। तो फिर इसका सही कंसेप्ट आया, तो दोनों कंसेप्ट लिखेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम में बहुत सारा टर्म आएगा, टर्म का नाम सुनिएगा। पहला टर्म आएगा, ध्यान सुनना है, पहला टर्म आएगा जिसका नाम है मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है। दूसरा पूछेगा ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होता है। फिर पूछेगा मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है। फिर पूछेगा ज्योग्राफिक इक्वेटर क्या होता है। तो डायग्राम देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा किसको क्या कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ये चार टर्म। उसके बाद इसमें सबसे अगर VVI कोई टॉपिक है तो उसका नाम है टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म। टेंजेंट लॉ इन, यानी कि मैग्नेटिज्म में जो टेंजेंट का नियम है, या तो ये 2 नंबर में पूछेगा, या इससे न्यूमेरिकल आएगा, या ऑब्जेक्टिव आएगा, जो भी है सब कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन। अरे अंदरों में खाली है, वहीं बैठेगा। वाह, पूरा लुक में आता है। लेकिन जो का आज तुम्हारा तस्वीर खिंचवा देंगे। नोट अंदर बैठेगा, नहीं तो वहीं बैठ फादर के बाद, एक टॉपिक के बाद अंदर आया। बुआ आप छापिएगा नहीं, ऐसा काम नहीं कीजिएगा, वेट कीजिएगा आप पूरा। पहले ये सब देख लीजिए, ये सब एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन अब टॉपिक तो शुरू से पढ़ाना पड़ेगा ना, कोई भी बीच तो नहीं लिखा सकते। लिखेंगे अर्थ कंटेन्स आयरन पीसेज, सो या लिखेंगे आयरन पीसेज ड्यू टू विच, या दिस इज द कंसेप्ट ऑफ, वेट कीजिए ना, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ, बुआ आवाज हो रहा है, अर्थ मैग्नेटिज्म। ये शुरुआत में कहा गया था, लेकिन यह गलत हो गया था। पहले लोगों का मानना यही था। अब एक बात बताते हैं, हल्ला कम करेगा। अपने लोग कुछ परंपरा के अकॉर्डिंग, कुछ रिवाज के अकॉर्डिंग अपने लोग नहीं बोलते हैं कि दूर यार वो थोड़ा सा नजर का गंदा है, नजर लगा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। गाँव घर में ऐसे चलता है। क्या साइंस इसको फॉलो करता है आप बताओ? तो पहले का लोग डरता था, पहले का लोग मानता था। अब बहुत ऐसे भी लोग हैं जो इस चीज को नहीं मानते। जैसे पहले लोग क्या था कि भूत वगैरह से ज्यादा डरता था। पहले लोग बोलता था कि हाँ होता है, तो पहले का आदमी बोलता था हम देखते भी थे, बहुत रंग का बात। लेकिन आजकल के समय में साइंस इस सब चीज को मानती नहीं है। तो अब जब मानती नहीं है तो लोग, आजकल का जो आने वाला जो और जनरेशन है, क्या इस चीज को फॉलो करेगा? कभी अनुसरण नहीं करेगा। उसी प्रकार पहले ये था, पहले लोग इसी को मानता था कि पृथ्वी के पास आयरन पीस है, और यही कंसेप्ट किसका है? अर्थ मैग्नेटिज्म का। लेकिन ये कंसेप्ट गलत हो गया। आइए सही क्या था इसका सेकंड कंसेप्ट। आप छापिए नहीं, देखिए बात छोटा सा है लेकिन समझने वाला। नहीं जगह नहीं, टेबल नहीं आ रहा उधर से, नहीं यही गैदरिंग हो जाता है। थोड़ा देर के बाद बैठाएंगे। अर्थ कंटेंस है तो जगह बहुत, चेयर लेके आना पड़ेगा, हम बैठा देते, रुको ना। अर्थ कंटेंस है, लिखेंगे आयरन पीसेज एंड चार्ज पार्टिकल। सिंस अर्थ रोटेट्स,
लिखेंगे चूंकि अर्थ क्या है, घूमती है, लिखेंगे सो चार्ज पार्टिकल है, आवाज काय कर रहा है, चार्ज पार्टिकल, बैठा देते हैं भाई, रुको ना एक मिनट, ऑल्सो रोटेट्स, लिखेंगे एंड वी नो दैट, एंड वी नो दैट मूविंग चार्जेस, कल ये सब समझा के गए थे इसलिए लिख रहे इतना स्पीड, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेज या प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, so this is the main concept of अर्थ मैग्नेटिज्म। अब भाई एक बार और समझ ले, इन्हें कहना जो क्या लिखा दिए क्या बोल रहे, देख क्या लिखा है, ये कह रहा है कि पृथ्वी के पास लोहा का टुकड़ा तो है लेकिन उसके साथ साथ चार्ज पार्टिकल भी है। हमें पता है कि अर्थ रोटेट करती है, घूमती है, चार्ज इस वक्त अगर अर्थ रोटेट करती है इसका मतलब चार्ज पार्टिकल भी रोटेट करेगा, और हम जानते हैं कि घूमता हुआ चार्ज किसको उत्पन्न करता है, और यही कारण है अर्थ मैग्नेट, जानना, ये हुआ मेन चीज। चलो इधर आओ, फिर आवाज क्या करता है यार, शांति से देखो, डायग्राम में बनाने में लगेगा टाइम। जाने तो थोड़ा, हर फ्राई नहीं वेट कीजिए, सब समझाया जाएगा। ये पतंग वाला लाइन है कि कौन सा लाइन है, यूनिट में है ना, सबका मतलब है। ज्योग्राफिक इक्वेटर है, झगड़ा कर रहा, भाई आवाज नहीं कीजिए, वेट कीजिए ना आप। एक बार बता, सुनो आप शांति से, एक ही बार में सीख जाओगे। ये अर्थ है पूरा बड़ा सा, इसके अंदर एक मैग्नेट है,
इक्वेटर मतलब होता है वैसी रेखाएं जो किसी भी चीज को दो भाग में बांटे। इक्वेटर मतलब होता है आधा आधा बांटना। तो चलो इसमें एक मैग्नेट रखे, मैग्नेट में तुमको ही पता है एक दो पोल होता है, एक साउथ पोल एक। ध्यान सुनना, ये जो डॉट 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 लाइन दिख रहा है इसको लोग मैग्नेटिक एक्सिस बोलता है। बताएंगे क्या होता है, बताइए क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ पोल। तो यहां पर लिखेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। अब आवाज नहीं करो, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। बोले कोई पूछेगा ये क्या है, बोलेंगे मैग्नेटिक साउथ पोल। एक मिनट और, आपको पता है मैप तो जानते हैं आप, मैप वगैरह, मैप में ऊपर का जो होता है नॉर्थ होता है, नीचे का जो होता है, ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये वाला जोन, इसको बोलेंगे ज्योग्राफिक। ज्योग्राफी मतलब होता है पृथ्वी, जियो मतलब पृथ्वी होता है, जियो मतलब हाँ, इसको बोलेंगे ज्योग्राफिक, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। हल्ला कम करेगा। और इसको बोलेंगे ज्योग्राफिक साउथ पोल। वेट करो एक मिनट, बता। ये वाला जो लाइन देख रहे हो इसको लोग ज्योग्राफिक इक्वेटर बोलता है, जो पृथ्वी को कितने पार्ट में बांटता है। याद रखना, ये वाला जो बीच में लाइन जाता है इसको लोग क्या बोलता है, जो मैग्नेट को कितने पार्ट में बांटता है। मेरी बात समझ रहा है? अब यहां से बात शुरू हुआ, सुना है? पहला क्वेश्चन, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है? रे पहला प्रश्न आया, मैग्नेटिक एक्सिस किसे कहते हैं? बोलेंगे वैसा लाइन या वैसी रेखाएं जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को और मैग्नेटिक साउथ पोल दोनों को जोड़ती है, उस लाइन का नाम क्या होता है? याद रहेगा पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये जो तुम देख रहा है तो क्या पढ़ा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलता है और किस में जाता है? ये तो तुमको आता है। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक अपना स्टार्ट हुआ। ध्यान सुना कि मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, छापना नहीं, वेट करो, शांति से बनाओगे बन जाएगा। 10वां में भी डायग्राम है। मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? बोलेंगे द लाइन, यानी ऐसी रेखाएं, द लाइन विच ज्वाइन, है ना, मैग्नेटिक, 2 मिनट रुको, 2 मिनट उसके बाद आ रहा हूं, 2 मिनट रुक जाइए। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, 2 मिनट रुक जाइए। जी हाँ, मैग्नेटिक साउथ पोल। सुना क्या लिखा हुआ है? कह रहा है एक ऐसा लाइन जो जोड़ता है किसको, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को और मैग्नेटिक साउथ पोल को, बोलेंगे इस कॉल कहलाता है, बोलो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक, यहाँ पर तमरेश कोई साइड में लेके चल चाहिए टेबल है, लिख ले बुआ। एक बात बता भाई, एक मिनट रुक जाइए बुआ, छोटा छोटा टॉपिक है ना, लिख ही लेते हैं रे बुआ। हाँ, नहीं मिटाएंगे, आवाज निकल। मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? कहा गया एक ऐसा लाइन जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को और मैग्नेटिक साउथ पोल दोनों को जोड़ती है, तो वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक एक्सिस। अब अगला देखिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा। बोले अगला टॉपिक है, ये आप लोग खुद बताइए तो, ज्योग्राफिक एक्सिस क्या है? ज्योग्राफिक एक्सिस बताइए। बोलेंगे वैसा लाइन जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल, एक ऐसा लाइन जो ज्योग्राफिक नॉर्थ को और ज्योग्राफिक साउथ दोनों को जोड़ती है, उसी को लोग क्या बोलता है? हाँ, लिखेंगे द लाइन, हल्ला नहीं कीजिए, द लाइन विच ज्वाइन ज्योग्राफिक the line which join geographic north pole and geographic साउथ पोल। हल्का टॉपिक है भाई, ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक इसकॉल कहलाता है। बताइए क्या कहलाएगा? ज्योग्राफिक एक्सिस। बोले 1 मिनट रुकिए, थोड़ा ये डेफिनेशन टफ है। टफ का क्या हुआ थोड़ा समझना है। कोई पूछेगा कि बता ज्योग्राफी, रुका, कहेगा ज्योग्राफिक इक्वेटर क्या है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफिक इक्वेटर का दूसरा नाम होता है ज्योग्राफिक मेरिडियन। मेरिडियन बोलते हैं, इक्वेटर का दूसरा नाम मेरिडियन। कोई पूछेगा क्या है तो बता भाई, इसको लोग हॉरिजॉन्टल बोलता है, इसको लोग वर्टिकल बोलता है। तो लिखेंगे उस प्रकार का हॉरिजॉन्टल प्लेन, सुनो, बोलेंगे उस प्रकार का हॉरिजॉन्टल प्लेन जो ज्योग्राफिक एक्सिस से पास करता है। बता, ये जो इसमें गुजरा होगा तो कहीं ना कहीं इसको तो टच किया ही होगा ना, तब नहीं पास किया होगा। मेरी बात को सुनो। कोई पूछेगा ज्योग्राफिक इक्वेटर क्या है
बोलेंगे वैसा, ये देखो ई होता है हॉरिजॉन्टल, ऐसा रहेगा तो वर्टिकल, तो बोलेंगे ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन जो ज्योग्राफिक एक्सिस से पास करता है उसको बोलेंगे ज्योग्राफिक इक्वेटर। अब बोलेंगे वैसा वर्टिकल प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास करता है, मैग्नेट का है तो मैग्नेटिक एक्सिस, और ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफिक एक्सिस। ज्योग्राफिक मतलब हुआ पृथ्वी का। आइए यहां पर लिखते हैं ज्योग्राफिक इक्वेटर, ज्योग्राफिक, बस इसको बुआ जो है ना खत्म में करेंगे इसलिए लिखाने लगे, उसके बाद उधर से लिखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ज्योग्राफिक मेरिडियन, इक्वेटर का दूसरा नाम होता है मेरिडियन। बोलेंगे द हॉरिजॉन्टल प्लेन, द हॉरिजॉन्टल प्लेन which passes through, which passes through geographic axis, geographic, फिर से सुनो क्या लिखा है, वैसा हॉरिजॉन्टल प्लेन जो गुजरती है कहां से, ज्योग्राफिक एक्सिस से, इज कॉल्ड, कहलाता है, बोलिए क्या कहलाएगा, हाँ ज्योग्राफिक इक्वेटर, या इसको मेरिडियन लोग बोलता है। चलिए आप पहले यहां तक पूरा कंप्लीट कर लीजिए, अब उसके बाद ध्यान सुनिएगा, हम इधर वाला पहले इरेज करेंगे, छाप लीजिएगा तो बताइएगा इधर वाला। हाँ अब वो इसको इरेज करते हैं, रुक जाओ ना, है इसका डेफिनेशन बोलो। ज्योग्राफिक इक्वेटर का क्या बोला, हॉरिजॉन्टल प्लेन। बता मैग्नेटिक इक्वेटर का क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन। बता ये कहां से पास किया, ज्योग्राफिक एक्सिस से। अब बता वो कहां से पास करेगा, मैग्नेटिक एक्सिस से। सिंपल तो है। इसके बाद VVI स्टार्ट होता है, आपसे पूछेगा अर्थ एलिमेंट क्या है, वैसे नहीं कीजिए, अर्थ एलिमेंट क्या है, वो VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बोलेंगे वैसा एलिमेंट जो अर्थ मैग्नेटिज्म को प्रभावित करता है। मैं एक क्वेश्चन करता हूं, जैसे बताइए आप लोग कहेगा ना कि देखो हम बिजली कहीं से मंगवाए अपने काम के लिए, कहीं से पोल लगवाए, ये किए। अब गांव का और आदमी बोला कि हमको भी थोड़ा सप्लाई इसमें से दे दीजिए, तो बताइए हमको असुविधा होगा कि नहीं होगा। अब मान लो मेरे वोल्टेज को कंज्यूम करेगा, हम इतना खुद ले रहे हैं, उसमें से वो ले लेगा तो कुछ कम हो जाएगा, तो प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। इसलिए पूछेगा कि अर्थ मैग्नेटिज्म को जो प्रभावित करता है, जो तत्व, जो कारक, जो चीज अर्थ के मैग्नेटिज्म को प्रभावित करता है, उसी को लोग अर्थ एलिमेंट बोलता है। अर्थ एलिमेंट्स इस दुनिया में कौन कौन है, याद रखना। एक का नाम है, ध्यान सुना, डिक्लिनेशन एंगल, और दूसरा का नाम है एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अर्थ एलिमेंट क्या है और कौन कौन है, नाम लिखिए। बात समझ में आया, अभी वही लिखेंगे, उसके बाद गेम स्टार्ट होगा अगला, ध्यान सुन। मैग्नेटिक इक्वेटर, बता इक्वेटर का दूसरा नाम, हाँ मेरिडियन। रे छापिए रहा अभी तक रे बुआ, और ध्यान दो इधर। बोलेंगे द वर्टिकल प्लेन, हल्ला नहीं करो, द वर्टिकल प्लेन, हल्ला नहीं कीजिए, विच पासेस थ्रू, द वर्टिकल प्लेन विच पासेस थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस। आवाज हो रहा भाई, मैग्नेटिक एक्सिस, बता इज कॉल, ये बच्चा वाला डिफिनेशन सब तो है यार। मैग्नेटिक इक्वेटर, चलो टॉपिक का नाम है अर्थ एलिमेंट, अर्थ बोले देखो, द एलिमेंट which affects the अर्थ मैग्नेटिज्म, जो अर्थ मैग्नेटिज्म को प्रभावित करता है। कहा गया वैसा तत्व, वैसे चीज जो अर्थ के मैग्नेटिज्म का, पीछे मैं बहुत बात कर रहा है, अल्फेज नाम है, ध्यान दो इधर। इसको कहलाएगा, बोलो क्या कहलाएगा, अर्थ एलिमेंट। अर्थ, टॉपिक का नाम है राइट द नेम ऑफ, राइट द नेम ऑफ अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट के नाम। बोरे इसमें पहला लिखेंगे डिक्लिनेशन एंगल,
दूसरा एंगल ऑफ डीप या डीप एंगल, ये दो का नाम है। वो आवाज नहीं कीजिए, छापिए आप। पहले आप यहां तक लिख लीजिए और उसके बाद नया बात स्टार्ट करेंगे कि डिक्लिनेशन एंगल क्या होता है। भुवर एक लाइन का डिफिनीशन है, 2 मार्क्स में आता है। चलो देखो इधर, टॉपिक का नाम है डिक्लिनेशन एंगल। डिक्लिनेशन, वो आवाज नहीं कीजिए प्लीज। इसको लोग किसे दिखाता है? फाई से। अरे डिक्लिनेशन एंगल को लोग किसे दिखाता है? सुनो, इसका पहले देखो डायग्राम, आवाज नहीं करना। पहलवान ध्यान दीजिए, इसको बोलेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन, ई वाला लाइन को। इसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। हल्ला करेगा रे। देखो ई वाला लाइन है ना, ई वाला लाइन ज्योग्राफिक मेरिडियन, ई वाला लाइन को बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। और दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसी कोण का नाम होगा डिक्लिनेशन। माथा में जा रहा बात। ई लाइन देख रहे ना, ई वाला लाइन, ज्योग्राफिक मेरिडियन। ई वाला लाइन क्या हुआ? देखो यहां पर लिखेंगे द एंगल बिटवीन, डायग्राम के साथ एग्जाम में लिखना, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इसको कहलाता है, बोलो क्या कहलाएगा? डिक्लिनेशन एंगल। चलो अगला हेडिंग दो, एंगल ऑफ डीप। बोरे 8:15 तक क्लास चलेगा, कल ही बोला गया। पूरा चेंगा है लड़का, बोलता लेकिन मस्त। हाँ है? बदमाशी कर रहा था, क्या करे? बोलो इसको लोग ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलता है। वैसे नहीं कीजिए, नहीं फेंकेगा। देखिए रुकिए 1 मिनट, ये वाला लाइन को लोग क्या बोलता है? ज्योग्राफिक मेरिडियन। इसको लोग बोलता है मैग्नेटिक फील्ड। इसके बीच में जो कोण बनता है ना, इसी कोण को लोग क्या बोलता है? डेल्टा या आई। डेल्टा या इसका नाम क्या है? एंगल ऑफ डीप। एगो लिखिए दीजिए, छोड़िए मैग्नेटिक मेरिडियन का है, छोड़िए। जल्दी जल्दी लिखता हूं वहां तक। ये सब 2-2 मार्क्स का टॉपिक है भाई, जो भी डायग्राम में आप देख रहे हैं। अरे लिख ले ली। चलो इसका डिफिनीशन लिखा। अरे हल्ला नहीं कीजिए, लिखिए ना लास्ट टॉपिक। आपको एक होमवर्क दिए थे, याद है? अगर नहीं याद है तो याद हो जाएगा। बोले इसका डिफिनीशन क्या बोलिएगा? डायग्राम्स देख के बोलिए। ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो कोण बनता है उस कोण का नाम होता है एंगल ऑफ डीप। अगर ये सब नहीं याद रहेगा ना तो आगे का एक डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा। लिखेंगे द एंगल बिटवीन, द एंगल ज्योग्राफिक मेरिडियन and the magnetic field is called
एंगल ऑफ, चलो ये क्वेश्चन यहां से एक आएगा श्योर। अरे टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब सुनेंगे टॉपिक कंडक्टर, ठीक है। चल सुन वाले, जिससे नहीं पूछे कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। आज बहुत देखो, बहुत जिससे पूछे सब सुनाया लगभग लगभग। सेमी कंडक्टर देख लेना और एसी देख लेना। कल एसी के बारे में पूछेंगे कुछ, याद रख।